वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट को। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, देन E belongs to A is called identity of A if E star X equal to X and X star E equal to X। तो देखिए स्टार जो है वो सिंबल हम डिनोट कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन को दिखाने के लिए। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हम ले रहे हैं सेट A पर और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं ई से। इसको हम आइडेंटिटी कहेंगे अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। पहली कंडीशन ये है कि अगर हम ई को एक्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ई को हम रख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो हमें क्या मिलना चाहिए? रिजल्ट एक्स, ई स्टार एक्स इक्वल टू एक्स। और अगर हम एक्स और ई को ऑपरेट करें, ई को हम राइट साइड में रखते हुए, तो भी रिजल्ट क्या मिले? एक्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ए के हर एलिमेंट के लिए अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ई को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द सेट ए। ठीक है, कई सेट में ऐसा हो सकता है कि एक कंडीशन ही सेटिस्फाई हो, ई स्टार एक्स इक्वल टू एक्स मिल रहा हो, लेकिन एक्स स्टार ई जो है वो एक्स ना मिले, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। अगर सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ई को हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी। ई को क्या कहा जाएगा इस केस में? लेफ्ट आइडेंटिटी। इन केस अगर एक सेकेंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज एक्स स्टार ई इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इस केस में ई को हम क्या कहेंगे? राइट आइडेंटिटी, क्योंकि हम ई को कहाँ पर रख रहे हैं? राइट साइड में रख रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा राइट आइडेंटिटी। अगर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों एग्जिस्ट करती है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी उस केस में एग्जिस्ट करेगी। और हमको ये भी देखना होगा कि वो आइडेंटिटी जो है वो किस सेट से बिलोंग करनी चाहिए? सेट ए से। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एडिशन ऑपरेशन ले रही हूँ। ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। आप कोई भी दो नंबर को लेंगे तो ए स्टार बी से क्या मतलब हो जाएगा? ए प्लस बी। इसके लिए हमें क्या करना है? आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए ए स्टार ई कितना आना चाहिए? ए, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस ई इक्वल टू ए। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इन द सेम वे अगर ई स्टार ए इक्वल टू ए लिखूँ तो यहाँ पर भी ई प्लस ए इक्वल टू ए, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 इज अवर आइडेंटिटी और ये एडिशन ऑपरेशन के लिए है, तो इसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा ऑपरेशन लेते हैं, डिफरेंस ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? ए स्टार ई, ए आना चाहिए, दैट मीन्स ए माइनस ई कितना चाहिए हमें? ए। तो यहाँ से ई की वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट आइडेंटिटी क्या है? 0 फॉर डिफरेंस ऑपरेशन। और ई स्टार ए कितना आना चाहिए? ए। यहाँ पर हम जब इसको खोलेंगे ई माइनस ए हमें मिलेगा, तो यहाँ से जब आप ई की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ रही है? 2e। तो देखिए आइडेंटिटी की वैल्यू 2 इंटू ए आ रही है। इसका मतलब आइडेंटिटी जो है वो ए पर डिपेंड करेगी, लेकिन ए जो है उसको आप जैसे जैसे चेंज करेंगे, बिकॉज ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, तो आइडेंटिटी भी चेंज होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी की एक यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, आइडेंटिटी एक सिंगल वैल्यू है, उस वैल्यू को आप आइडेंटिटी कहेंगे जो हर ए के लिए क्या हो? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो इस केस में क्या हो गया? आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कौन सी आइडेंटिटी? लेफ्ट आइडेंटिटी। राइट आइडेंटिटी की वैल्यू 0 है, बट लेफ्ट आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स ओवरऑल डिफरेंस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड ऑपरेशन हम ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये हो गया ए स्टार ई इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हो जाएगा ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ए ही मिले? तो ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1। ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। इन द सेम वे ई को अगर मैं लेफ्ट साइड में रखूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? लेफ्ट साइड से, कि मुझे क्या मिले? ए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करिए या राइट साइड में 1 से, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। दैट मीन्स ई की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी बोथ आर 1। इसका मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी जो है इस केस में मल्टीप्लीकेशन के लिए उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी है, तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू 0 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी आ गई? 1। डिफरेंस के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। सेम वे डिवीजन के लिए अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ए स्टार ई, इसका क्या मतलब हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू ए। अब देखिए ए को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मुझे ए मिलेगा? तो हम जानते हैं अगर ई की जगह हम क्या रखें? 1, तो इसका मतलब राइट आइडेंटिटी तो 1 आ गई।
लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए आप इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ई बाई ए इक्वल टू ए, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर। तो आइडेंटिटी फिर से किस पे डिपेंड कर रही है, एलिमेंट पे। इसका मतलब ये तो सही नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। ई इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए आप बोलेंगे डिवीजन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है इस ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर लिखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 3 फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। सेट आर पे डिफाइंड है ये ऑपरेशन। चलिए हम आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए, तो ए प्लस ई माइनस 3 इस तरीके से डिफाइंड है ए। यहाँ से जैसे ही आप ई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई कितना आ गया, 3। अब ये आ गई आपके पास राइट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी निकालने के लिए ई स्टार ए इक्वल टू ए, जब आप डेफिनेशन का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ई प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू ए। यहाँ पर भी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। दैट मीन्स इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी की वैल्यू है 3, और 3 बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। इसका मतलब आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट फॉर दिस ऑपरेशन। ठीक है, इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी है और सेट में भी बिलोंग कर रही है। यहाँ पर हमें दिया हुआ ए स्टार बी इक्वल टू 2a प्लस 2b, और आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम रख लेते ए स्टार ई कितना आना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 2e कितना आना चाहिए, ए। यहाँ से अगर e देखें तो कितना आएगा, 2e इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब e जो है वो किसकी टर्म में आ रहा है, a पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, आइडेंटिटी एक यूनिक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इन द सेम वे जब आप लेफ्ट आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो भी कुछ इसी तरीके से आएगी। देखिए a, तो यहाँ पर भी e की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो माइनस ए बाई 2, जो कि फिर से क्या है, डिपेंड कर रहा है ए पे। दैट मीन्स इस फंक्शन के लिए आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना है एक्स स्टार वाई। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। एक्स स्टार ई निकालते हैं पहले, कितना वैल्यू देना चाहिए, एक्स। एक्स स्टार ई को जब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा एक्स आना चाहिए। ठीक है, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 1, ये आना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, ई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा कोई रियल नंबर कि उसका स्क्वायर करूँ और उसमें ऐड करूँ 1 तो 0 मिले, तो इस इक्वेशन को तो हम रियल में तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में इसके तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। इसका मतलब इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसकी रियल वैल्यूज़ नहीं मिल रही है। दैट मीन्स इस फंक्शन के लिए भी आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इन द सेम वे आप राइट का हमने दिखाया, लेफ्ट साइड का भी दिखाएंगे, सेम ही आएगा। इसी तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से ई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा, जो कि इसके लिए डिफाइंड नहीं है, इस सेट में बिलोंग नहीं कर रही है। यहाँ पर डिफाइंड है एक्स स्टार वाई इक्वल टू 7xy। तो देखिए एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, सॉरी एक्स स्टार वाई एक्स के साथ किसको ऑपरेट कर रहे हैं, ई को, कि आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। एक्स स्टार ई का क्या मतलब है, 7xe इज इक्वल टू एक्स। एक्स से एक्स जब आप कैंसिल करेंगे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर मैं यहाँ 1/7 रखूँ ई की जगह, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक्स मिलेगा, इधर भी एक्स है। दैट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। ई स्टार एक्स भी क्या चाहिए, एक्स। ई स्टार एक्स का मतलब होगा 7ex इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से भी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/7। दोनों केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब इसके लिए आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/7। यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्टार वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स एंड 2, ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसके लिए हमको क्या करना है, आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं कि ई अगर आइडेंटिटी है तो एक्स स्टार ई किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू एक्स रहेगा। एक्स स्टार ई का क्या मतलब है, मिनिमम ऑफ एक्स एंड 2। तो मिनिमम ऑफ एक्स एंड 2 कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। अब देखिए मिनिमम एक्स और 2 में एक्स मिनिमम कब आएगा, जब 2x से बड़ा हो। इसका मतलब ये हो गया कि आपने x पे कंडीशन डाल दी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, हम लिखते हैं एक्स स्टार ई इक्वल टू एक्स आना चाहिए सारे एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो x पे क्या कंडीशन आ गई कि x 2 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन द सेम वे राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए जब आप फाइंड आउट करेंगे ई स्टार एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम ऑफ ई एंड 2। इसका मतलब तो ये हो गया कि आइडेंटिटी और 2 में से जो मिनिमम होगा, तो
वो आएगा। तो यहाँ पे x पे इसका मतलब ये हुआ कि e को x पे डिपेंड होना पड़ेगा, या फिर 2 के साथ भी कुछ कंडीशन आएगी। तो ये भी जो इक्वेशन है वो उससे भी आप e को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसके लिए लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओवरऑल आप कहेंगे इस बाइनरी फंक्शन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। x स्टार y इक्वल टू 10, यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, कांस्टेंट बाइनरी फंक्शन है। x स्टार e अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो x स्टार e कितना मिलेगा, x मिलेगा। e स्टार x भी कितना मिलेगा, x मिलना चाहिए। x स्टार e का क्या मतलब है, x को e के साथ ऑपरेट करेंगे, यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू 10। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इक्वेशन सिर्फ सेटिस्फाई हो रही है फॉर x इक्वल टू 10। आपको तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी होती है हर रियल नंबर के लिए। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इन द सेम वे यहाँ पर भी 10 आएगा। इसका मतलब इस केस में भी न तो लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, न ही राइट आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी विल नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर हमें ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। देखिए यहाँ पर सेट किस सेट पर डिफाइंड है, जेड क्रॉस जेड पर। जेड क्रॉस जेड में एलिमेंट किस तरह के होते हैं, इसमें एलिमेंट आते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑर्डर्ड पेयर को कंसिडर किया गया, ए कॉमा बी एंड सी डी। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं। इन दोनों को जब आप ऑपरेट करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट दिया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। मैं मान लेती हूँ यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लेना होगा, तो आइडेंटिटी हम सी कॉमा डी इसी तरीके से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो जब मैं ए बी को ई के साथ ऑपरेट करूँगी, दैट मीन्स सी डी के साथ, ठीक है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ए बी ही मिलना चाहिए अगर ये इसकी राइट आइडेंटिटी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसे यूज़ करेंगे डेफिनेशन को, तो ए सी बी सी प्लस डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉमा बी। 2 ऑर्डर्ड पेयर को जब आप कंपेयर करते हैं तो अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, फर्स्ट एंट्री इसकी और इसकी सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। यहाँ पर इस ऑर्डर्ड पेयर की ये सेकेंड एंट्री है, यहाँ ये सेकेंड एंट्री है, ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल रहेंगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। जब सी को यहाँ 1 रखेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब यहाँ पर हमें सी डी जिसको हमने आइडेंटिटी माना है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1,0। ये ऑर्डर्ड पेयर जो कि जेड क्रॉस जेड का एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू कितनी है, 1,0। अब हम लेफ्ट आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए आप सी डी को लेफ्ट साइड में रखेंगे ए बी के, और अगर ये लेफ्ट आइडेंटिटी है सी डी तो रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, ए बी। जब आप डेफिनेशन यूज़ करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की तो सी ए डी ए प्लस बी इस तरीके से डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सी ए कितना आना चाहिए, ए, और डी ए प्लस बी कितना आना चाहिए, बी। यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पर डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी माइनस बी आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब डी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 0। लेकिन ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट है जेड क्रॉस जेड का। इसको आप फिक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ए कैन नॉट बी 0। तो यहाँ से क्या होगा, डी को 0 होना पड़ेगा। जैसे ही डी 0 होगा तो सी डी ऑर्डर्ड पेयर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,0। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू भी 1,0 है। उससे पहले हमने राइट आइडेंटिटी निकाली, वो भी इतनी ही आ रही है। तो इस केस में ये हो गया कि इसके लिए आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 1,0। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।